तो शुभ समाचार में शुरुआत करेंगे फैशन जगत के सबसे बड़े इवेंट मेट गाला से। वो इवेंट जिसका इंतजार दुनिया के बड़े बड़े सितारे अक्सर करते हैं और गुड न्यूज़ ये निकल कर आई है कि इस वर्ल्ड फेमस मंच पर भारतीय भी इस बार जलवा बिखेरते हुए नजर आए। फैशन के सबसे बड़े इवेंट मेट गाला 2025 के रेड कार्पेट पर कियारा आडवाणी, दिलजीत दोसांझ और शाहरुख खान ने इस साल डेब्यू किया और इस बीच आकर्षण का केंद्र थी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, जिन्होंने प्रेगनेंसी में अपनी मेट गाला वॉक और लुक से खूब सुर्खियां बटोरी। तो वहीं पर देखिए दिलजीत दोसांझ रॉयल लुक में पूरी तरीके से नजर आए। भारतीय सितारों की इन तस्वीर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इवेंट में किस अंदाज के साथ उन्होंने रेड कार्पेट पर इंडियन कल्चर की झलक भी पेश की। कियारा ने अपने डेब्यू वॉक के लिए ब्लैक और गोल्डन गाउन पहना और इस दौरान कियारा ब्लैक गोल्डन ऑफ शोल्डर गाउन में बहुत स्टनिंग नजर आई। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मेट गाला की महफिल में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का यह अंदाज निराला है। नामी डिजाइनर सब्यसाची की ड्रेस में शाहरुख खान ने जब एंट्री ली तो सबकी नजरें उन्हीं की तरफ मुड़ गई। दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का जलवा देखने लायक रहा। फूलों से सजे मेट गाला 2025 के कारपेट पर प्रियंका की अपने पति निक जोनास के साथ चहलकदमी हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। प्रियंका ने इस मंच पर बॉलीवुड के रेट्रो स्टाइल की झलक पेश की। नहीं, कियारा आडवाणी ने भी इस मेगा इवेंट में शान से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और सिंगर दिलजीत दोसांझ का तो कहना ही क्या, सबका दिल जीतने में भला वो कहां पीछे रहते। न्यूयॉर्क में फैशन का अनूठा मेला सजा तो हिंदुस्तान के सितारों ने भी जमकर अपनी चमक बिखेरी। मेट गाला के इस उत्सव में भारतीय उद्योगपति ईशा अंबानी का भी जुदा अंदाज नजर आया। जिस मंच पर दुनिया के तमाम नामचीन सितारे हों, वहां भारत की इन मशहूर हस्तियों ने अपनी मौजूदगी से ये साबित कर दिया कि ट्रेंड के साथ चलने में ही नहीं बल्कि नए ट्रेंड सेट करने में भी वो पीछे नहीं है। मेट गाला को फैशन का ऑस्कर कहा जाता है। न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट हर साल मई के पहले सोमवार को फैशन के दुनिया के सबसे बड़े उत्सव का आयोजन करता है। दुनिया के तमाम फैशन डिजाइनर और मॉडल इसमें शामिल होते हैं। चैरिटी इवेंट के तौर पर इसका आयोजन फंड इकट्ठा करने के लिए किया जाता है ताकि म्यूजियम के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए पैसा जुटाया जा सके और दुनिया के फैशन को जिंदा रखा जा सके। इस साल मेट गाला की थीम सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल है। यही वजह है कि इसमें शिरकत करने वाली दुनिया के ज्यादातर सितारों की ड्रेस पर काले रंग का जादू दिखा। हालांकि बहुत से सितारों ने और भी अलग अलग रंगों के आउटफिट में खुद को पेश किया। इस साल मेट गाला का ड्रेस कोड टेलर्ड टू यू रखा गया, जिसका मतलब अपनी असल छवि दिखाने के लिए खास लुक में खुद को पेश करना। और मेट गाला के इस थीम को अपने अपने खास अंदाज में पेश करने में हिंदुस्तान के सितारे भी कहीं पीछे नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या होता है मेट गाला इवेंट और इस बार इसकी थीम क्या है। तो आप देखिए किस तरह से सारे सेलेब्स जो हैं मेट गाला में पहुंचे हुए हैं और वो अपनी लुक से जो है वो बेहद खास नजर आ रहे हैं। मेट गाला का आगाज हो चुका है जिसे फैशन का ऑस्कर कहा जाता है। न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हर साल मई के महीने में पहले मंडे यानी सोमवार को फैशन की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं और अपनी स्टाइलिश लुक भी फ्लॉन्ट करती हैं। भारतीय समय के अनुसार ये इवेंट 6 मई को सुबह 3:30 बजे शुरू हुआ। इस बार के मेट गाला पर भारतीय खास तौर पर नजर बनाए हुए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। इस मेट गाला में भारतीय सिनेमा और फैशन के लिए ये खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से लेकर देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ, ईशा अंबानी और प्रेग्नेंट कियारा आडवाणी इस फैशन उत्सव का हिस्सा बनी है। तो चलिए नजर डालते हैं मेट गाला 2025 में भारतीय सेलेब्स के लुक्स पर। तो शाहरुख खान के मेट गाला लुक को लेकर हर कोई बेसब्र था और जैसे ही वो ब्लू कार्पेट पर उतरे उनका जलवा देखने लायक था।
बिल्कुल कृतिका, और देखिए ये बताते हैं आपको मेट गाला इवेंट और इसकी थीम क्या होती है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेट गाला एक चैरिटी इवेंट है जो हर साल न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। तो ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित और ग्लैमरस फैशन इवेंट है। इसे कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट बेनिफिट या मेट बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें कई हस्तियां और फैशन जगत के लोग शामिल होते हैं। तो इसे फैशन का ऑस्कर भी कहा जाता है और इस बार मेट गाला की थीम है सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल। इस साल मेट गाला का ड्रेस कोड जो है वो है टेलर्ड टू यू, और इसका मतलब होता है अपनी असल छवि दिखाने के लिए खास लुक में खुद को पेश करना। और इस साल मेट गाला ब्लैक फैशन और कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। इस बार मेट गाला ब्लैक फैशन और डेंटिंग्स के इतिहास का जश्न मना रहा है। डेंटिज्म का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो फैशन और रूप रंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो अक्सर अपनी निजी शैली को दूसरों से अलग रखते हैं। तो इस बार मेट गाला में शाहरुख खान समेत 7 सितारों ने शिरकत की है। बिल्कुल देखिए, और अब बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की, क्योंकि शाहरुख खान अब सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि सबसे अमीर एक्टर नहीं है, बल्कि अब वो कमाई के मामले में देखें तो कई हॉलीवुड एक्टर्स को भी पीछे छोड़ चुके हैं। दरअसल एक अमेरिकी मैगजीन ने दुनिया भर के टॉप 10 अमीर एक्टर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें शाहरुख खान चौथे पायदान पर। बॉलीवुड में जब भी सबसे अमीर एक्टर की बात होती है तो शाहरुख खान का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन इस मामले में अब शाहरुख खान ने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के कई अभिनेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है और शाहरुख खान अब दुनिया के कुछ चुनिंदा अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। दरअसल अमेरिकी स्क्वायर मैगजीन ने दुनिया भर के टॉप 10 अमीर एक्टर्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें शाहरुख खान को दुनिया का चौथा सबसे अमीर एक्टर बताया गया है। इसमें शाहरुख खान की नेटवर्थ 87.65 करोड़ डॉलर यानी करीब 7,400 करोड़ रुपए आंकी गई है। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में शाहरुख खान इकलौते भारतीय हैं। हालांकि इस लिस्ट में पहले नंबर पर हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं, जिनकी कमाई बिलियन में है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर रहते हुए शाहरुख खान, जैकी चैन और जॉर्ज क्लूनी समेत कई एक्टर्स से आगे निकल गए हैं, क्योंकि किंग खान की कमाई सिर्फ फिल्मों से ही नहीं होती, बल्कि उनकी कमाई प्रोडक्शन हाउस, एंडोर्समेंट, IPL टीम, VFX पोस्ट प्रोडक्शन टीम के अलावा शाहरुख खान स्टेज शो से भी तगड़ी कमाई करते हैं। वैसे तो किंग खान का नाम और उनकी फिल्में दुनिया भर में फैंस पसंद करते हैं, लेकिन अब शोहरत के साथ साथ दौलत के मामले में भी किंग खान सितारों की दुनिया में छा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की, जिसका मिजाज पिछले हफ्ते से ही कूल बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली NCR में हल्की बारिश की संभावना जताई है। खास बात यह है कि दिल्ली NCR समेत देश के ज्यादातर इलाकों में इस हफ्ते मौसम सुहाना रहने के आसार हैं। कहीं हल्की से तेज बारिश होगी तो कहीं धूल भरी आंधी। देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए आज और कल के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं हल्की से जोरदार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है तो कहीं तेज हवाओं और आंधी ने मौसम का रुख बदल दिया है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, ओडिशा से लेकर गुजरात तक तकरीबन पूरे देश का मौसम इन दिनों बदल चुका है। आसमान से बरसते आग के गोलों की जगह काले काले बदरा ने ले ली है। आलम यह है कि भीषण गर्मी वाले मई के महीने में ठंडा ठंडा कूल एहसास हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मौसम की यह मेहरबानी आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं जारी रह सकती है। दिल्ली NCR समेत समूचे पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी गर्मी का प्रकोप फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हल्की फुल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को जरूर मिल सकती है। कुल मिलाकर इस वीकेंड भी मौसम सुहाना रहने वाला है। तो NCR दिल्ली में भी आने वाले 2 दिनों में हमारा यही अनुमान है कि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रेनफॉल हो सकती है। साथ में जो हवाओं की गति है 30 से 40 किलोमीटर रह सकता है और उसके बाद भी
इसके बाद भी आने वाले 2-3 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल कहीं ना कहीं होता रहेगा। उसका कारण ये है कि जो अभी हवाएं आ रही हैं वो बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, जिसमें मॉइस्चर है और जिसके कारण जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 4-5 दिन वेदर एक्टिविटी रहेगी। मौसम के मिजाज में इस बदलाव की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आईएमडी के मुताबिक भारी बारिश और तेज हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और हवा के मिलने की वजह से हुई। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में अचानक बदलाव आया है। देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए आज और कल ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल राजस्थान, गुजरात, ओडिशा में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जैसलमेर, बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी थंडरस्टॉर्म और धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। आज उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ थंडरस्टॉर्म का भी खतरा है। हिमाचल प्रदेश में भी उत्तराखंड की तरह ही ओलावृष्टि के साथ थंडरस्टॉर्म का खतरा है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंट्री में ही जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ येलो अलर्ट है, सिर्फ कुछ कर्नाटका का पार्ट है जहाँ पे हमारा कोई वार्निंग नहीं है। उसका कारण ये है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पाकिस्तान के ऊपर है। उसके अलावा लो लेवल में सर्कुलेशन जो बोले कि लो प्रेशर जोन टाइप नियर सरफेस बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। उसके साथ ही टफ हैं जो वो भी एक लो प्रेशर जोन टाइप होता है, जैसे सरफेस से लेके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक है, जिसका वो एक ईस्ट वेस्ट टफ बना हुआ है राजस्थान से लेके साउथ इंटीरियर कर्नाटका तक। दूसरा जो टफ बना हुआ है वो राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल तक, आपका बांग्लादेश तक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके साथ ही जो मॉइस्चर है वो बे ऑफ बंगाल से भी आ रहा है, अरेबियन सी से भी आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, जिसके कारण ये है कि हम पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी या थंडरस्कॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव का असर इस पूरे हफ्ते देखने को मिल सकता है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे मौसम खुशनुमा बना रह सकता है। यानी गर्मी के महीने में भी मौसम की नरमी लोगों को सुकून का एहसास कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अभी मानसून के आने में समय है, लेकिन उससे पहले देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। इससे तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिन मौसम का यही मिजाज देश के ज़्यादातर हिस्सों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन गर्मी से राहत जरूर रहेगी। मई के पहले हफ्ते ही बादल जमकर बरस रहे हैं। मौसम का ये हाल इन दिनों देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इससे मई के इस महीने में 40 डिग्री वाली गर्मी के बजाय मौसम का खुशनुमा अंदाज देखने को मिल रहा है। यूपी के अयोध्या की बात करें तो सोमवार को यहाँ अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ रिमझिम बरसात ने शहर के मौसम को कूल कर दिया। गर्मी छूमंतर हो गई और लोगों ने राहत की सांस ली। एमपी के ग्वालियर में भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। पहले यहाँ तेज आंधी आई, फिर बारिश की बूंदों ने शहर को भिगो दिया। रिमझिम बारिश से ग्वालियर का मौसम कूल हो गया। पंजाब के मोहाली की बात करें तो यहाँ कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश ने जहाँ लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई जगहों पर ये मुसीबत का सबब बन गई। कई इलाकों में सड़क पर पानी भर गया, जिससे आने जाने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी की है। बूंदी में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन सोमवार को अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश होने लगी।
तेज आंधी से कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, लेकिन झमाझम बारिश से तापमान में कमी दर्ज की गई और मौसम खुशनुमा हो गया। राजस्थान के धौलपुर में भी सोमवार को मौसम का मिजाज अचानक बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। जोरदार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। यानी अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में गर्मी से राहत दिलाने वाले मौसम का ऐसा ही मिजाज देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना और DRDO ने MIGM का सफल परीक्षण किया है। MIGM के अत्याधुनिक हथियार हैं जो दुश्मन के स्टील्थ जहाज और समंदर में छिपे सबमरीन का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर देता है। ये माइन समुद्र की गहराइयों में जंग लड़ने में भारत की शक्तियों में और इजाफा करेगी। जल्द ही इसे नौसेना में कमीशन किया जाएगा। अब समंदर में दुश्मन के जासूसी जहाजों की खैर नहीं। पानी के अंदर दुश्मन का सबमरीन भी होगा ध्वस्त। भारतीय नौसेना ने अपनी रक्षा तैयारियों को धार देते हुए अत्याधुनिक घातक हथियार MIGM का सफल परीक्षण किया है। MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंशियल ग्राउंड माइन, ये एक माइन है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाज या सबमरीन को उड़ाने के लिए समंदर के अंदर किया जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह दुश्मन के टैंक उड़ाने के लिए जमीन के अंदर माइन बिछाई जाती है, उसी तरह MIGM का इस्तेमाल समुद्र के नीचे किया जाता है। जैसे ही दुश्मन के जहाज या पनडुब्बी इसकी सीमा में आते हैं, ये पूरी ताकत और सटीकता से विस्फोट कर उसे नष्ट कर देता है। आधुनिक स्टील्थ युद्धपोतों और पनडुब्बियों के खिलाफ MIGM एक कारगर हथियार है। MIGM में कई तरह के सेंसर लैस हैं, जो एक साथ कई टारगेट को पहचान कर उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। ये सेंसर समुद्री जहाजों या सबमरीन से पैदा हुई ध्वनि, चुंबकीय और दबाव संकेतों जैसे प्रभावों का पता लगाने में सक्षम हैं। ये संकेत जहाजों को ट्रैक करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए आवश्यक हैं, खासकर उन जहाजों के लिए जिनमें नजर में आने से बचने के लिए स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। MIGM की खासियत सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड और उसका विश्लेषण करना ही नहीं है, बल्कि रियल टाइम में उस डेटा से कमांड देना है। इस कमांड की वजह से माइन दुश्मन के जहाज या सबमरीन का पता लगाने के साथ तुरंत रिएक्ट करता है और इसकी रेंज में आने पर यह विस्फोट कर उन्हें नष्ट कर देता है। भारतीय नौसेना ने MIGM का परीक्षण DRDO के साथ मिलकर किया है। खास बात यह रही कि परीक्षण कम विस्फोट के साथ किया गया, जिससे मिसाइल की सटीकता और संवेदनशील तकनीक की गहराई से जांच की जा सकी। MIGM पूरी तरह स्वदेशी है। इसके अब तक मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं और हर तरह के कंडीशन में हो चुके हैं। हर टेस्ट और हर कंडीशन में MIGM ने अपनी क्षमता साबित की है। MIGM से भारतीय नौसेना की अंडर सी यानी समंदर के नीचे की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। जल्द ही इसे भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सवाई माधोपुर के रणथंभौर रायगढ़ रिजर्व में पर्यटकों को कई बार ऐसे लम्हे देखने को मिल जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाते हैं। रणथंभौर पार्क घूमने गए पर्यटकों को ऐसा ही एक लम्हा फिर से देखने को मिला, जहां पर्यटकों ने देखा है कि बाघ का सामना एक भालू से हो गया। अपने सामने भालू का आना बाघ को नागवार गुजरा और वो हमलावर हो रहा। बाघ भालू के पीछे दौड़ा तो भालू भी विरोध करने के लिए बाघ के सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद बाघ कुछ देर के लिए रुक गया और बैठ गया। इस दौरान भालू और बाघ एक दूसरे को देखते हुए नजर आए। बाघ को अपने सामने बैठा देखकर भालू को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और आखिर में भालू भाग गया। मौके पर मौजूद पर्यटकों ने पूरे वाकये को अपने कैमरे में कैद किया। वन्यजीव विशेषज्ञों का ये कहना है कि ऐसा वाकया कम ही देखने को मिलता है जब भालू और बाघ आमने सामने हो जाए।
टाइगर और भालू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, इससे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। देखिए और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ रणनीतिक योजना के बीच भारत जल्द ही दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में एक तमाल का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसे रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। ये युद्धपोत घातक ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। तो रूस से भारत को मिलेगा INS तमाल। और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ रणनीतिक योजना के बीच भारत जल्द ही दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में एक तमाल का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसे रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है और ये युद्धपोत घातक ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। तो रूस से भारत को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, INS तमाल। रक्षा क्षेत्र में इससे भारत की धाक और ज्यादा बढ़ेगी। आपको लेकर चलते हैं बाबा बर्फानी के दरबार में, जहां अमरनाथ शिवलिंग ने आकार ले लिया है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन आप अभी और इसी वक्त गुड न्यूज टुडे पर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले बाबा बर्फानी की पहली झलक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बाबा का ये दिव्य स्वरूप मनमोहक है। इस बार बर्फ से बना ये शिवलिंग करीब 7 फीट ऊंचा है और इस शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से लाखों लोग अमरनाथ पहुंचते हैं। और यात्रा जो है 3 जुलाई से शुरू होगी, जो करीब 38 दिनों तक जारी रहेगी। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ये यात्रा पूरी होगी। और इस बीच आपको बता दें कि पहलगाम में घोड़े खच्चर वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। लेकिन पहली झलक बाबा की गुड न्यूज़ टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर निकल कर सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे शिवलिंग प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, जिनके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। कीजिए बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन। देखिए शिवलिंग की पहली झलक। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। और इस तस्वीर के सामने आने से शिव भक्तों की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। इस बार बर्फ का शिवलिंग और भी भव्य और भी आकर्षक है। करीब 7 फीट ऊंचे शिवलिंग की आभा से मानो पूरी गुफा दमक उठी हो। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम दिन रात जारी है। अमरनाथ यात्रा के दोनों प्रमुख रूट बालटाल और चंदनवाड़ी पर JCB और बर्फ हटाने वाली मशीनों से बर्फ को काटकर ट्रक को चलने लायक बनाया जा रहा है, ताकि यात्रा शुरू होने पर तीर्थयात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद एक दिन पहले श्रीनगर के पंथा चौक पहुंचे और अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप जाकर यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। जानकारी के मुताबिक 3,60,000 से ज्यादा लोग यात्रा के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पहलगाम में घोड़े खच्चर वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। बड़ी संख्या में टट्टू वाले आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर इनमें भी भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। लोग तैयार है, दिलो जान से हम लोग तैयार हैं। कैसा आप सपोर्ट करेंगे यात्रा? सपोर्ट को तो हम सपोर्ट करेंगे, जैसे पिछले यात्रा को करते आए वैसे इस बार भी करेंगे। बस हम तो रेडी है, यात्रा आएगा तो हम तो निकलेगा घर से सेवा करने के लिए एकदम। और क्या, पहलगाम तो खासकर डिपेंड करता है इसी पे। खासकर मैं हमको यहाँ पे पहले टूरिज्म था, वो भी तो जो मसला, तो अब तो हम ये यात्रा पे है। आज हम 1 महीने से 2 महीने से हम कमाते, फिर हम बर्फ के दिनों में खर्च करता है। ये हमको भी उम्मीद होता है।
टट्टू वालों के साथ ही पहलगाम में स्थानीय सेवादार भी बेस कैंप में आईडी जांच के साथ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो पहलगाम यहाँ बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन हो रहा है पोनीज का, बूथ पैक पोनीज और राइडिंग पोनीज का, ये इसमें बाकायदा इनको एक ये टैग लगता है जो यूनिक आईडी है, और इनको यहाँ पे पोनी वालों को इंश्योरेंस इशू होता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। इसका जितना भी प्रीमियम बनता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पे करता है, और इसके साथ साथ फिर इनकी पूरी जो डिटेल्स हैं एक साइट पे चढ़ती हैं, जिसकी वजह से हम फिर घोड़े और पोनी वाले और घोड़े को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस साल 38 दिनों तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत 14 अप्रैल को हुई थी और अब भी जारी है। इस बार अमरनाथ की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए तीर्थयात्री श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 540 से ज्यादा ब्रांच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सुरक्षा से लेकर यात्रियों के लिए व्यवस्था तक हर स्तर पर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन कर सकें। और अब तो बाबा बर्फानी की पहली झलक के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन देखिए, एक बात समझिए कि तमाम एहतियात बरतने के बावजूद अमरनाथ यात्रा के दौरान ऊंचाई के चलते हेल्थ से जुड़ी कई चुनौतियां पेश आ सकती हैं। ऐसे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर यात्रा की तैयारी की जा सकती है। साथ ही साथ इस यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान कई ऐसी गतिविधियां भी हैं जिनसे बचने की जरूरत है। जी, यात्रा के कई महीने पहले ही श्राइन बोर्ड इनसे जुड़ी सलाह जारी कर देता है। तो आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि वो कौन सी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यात्रा के 1 महीने पहले से ही पैदल चलने की आदत डाल लें, ताकि आपको अपनी यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। रोज कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आप पैदल चलें, ताकि आपको किसी तरह की थकान महसूस ना हो जब आप अमरनाथ की यात्रा कर रहे हों। ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के लिए प्राणायाम और योग करें, अनुलोम विलोम करें। यात्रा के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय भी करें, क्योंकि पहाड़ों पर ऐसा हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हर दिन कम से कम 5 लीटर पानी या दूसरे तरल पदार्थ जो हैं वो अपनाएं। थकान और लो ब्लड प्रेशर, शुगर से बचने के लिए खाने में बढ़ाएं अपने कार्बोहाइड्रेट्स। ऊंचाई की वजह से तकलीफ हो तो तुरंत नीचे उतरना शुरू कर दें अगर थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो। किसी भी परेशानी में स्थिर रहने के लिए 2 किलोमीटर पर बने मेडिकल सेंटर पर आप लगातार पहुंच सकते हैं। 2-2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो मेडिकल सेंटर बनाए गए हैं। तो आप अमरनाथ यात्रा की जब तैयारी कर रहे हैं, जब अमरनाथ यात्रा की तरफ जा रहे हैं, तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो देखिए, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पहले से बंद कर दें। आप अगर शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, कैफीन का अगर आप सेवन करते हैं तो उनको पहले से बंद कर दें। किसी भी बीमार यात्री हर बात पर तुरंत विश्वास ना करें, क्योंकि इसको गंभीरता से लेना होगा। सबके शरीर में अलग अलग क्षमता होती है सहन करने की, और सबका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। ऊंचाई पर होने वाली ये शारीरिक तकलीफ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, तुरंत फ़ौरन एक्शन लें। जैसी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप यात्रा मार्ग पर अपना जो मार्ग है वो सुनिश्चित करें।